नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू प्लूटस आईएएस। आज हम बात करेंगे 2026 के बंगाल इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद आए एक बहुत बड़े विवाद पर। ममता बनर्जी ने चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी पर और सिस्टम पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसे एक बड़ा अटैक बताया है और अपनी हार के पीछे कई शॉकिंग वजह गिनाई हैं। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी। उन्होंने कहा कि वो गवर्नर हाउस जाकर अपना रेजिग्नेशन यानी इस्तीफा नहीं देंगी। उनका मानना है कि बीजेपी ने ये जीत ईमानदारी से नहीं बल्कि लोगों के मैंडेट को लूटकर हासिल की है। वो इसे बिल्कुल भी फेयर इलेक्शन नहीं मान रही हैं। ममता जी का सबसे बड़ा हमला इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग पर था। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर नास्टी गेम्स खेलने का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक उनकी असली लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि चुनाव आयोग से थी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इंस्टीट्यूशनल बायस दिखाया है। उन्होंने एक बहुत ही शॉकिंग दावा भी किया है। ममता जी ने कहा कि पोलिंग स्टेशन पर उनके साथ फिजिकल असॉल्ट यानी मारपीट की गई। उनका कहना है कि उन्हें वहां से धक्का देकर बाहर निकाला गया और जानबूझकर उस वक्त वहां के सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिए गए थे ताकि कोई सबूत रिकॉर्ड न हो सके। ममता जी का कहना है कि ये सब कुछ देश के लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इलेक्शन के दौरान जुडिशरी भी पूरी तरह गायब रही। उनके मुताबिक इस पूरे वाक़ये से पूरी दुनिया में भारत की इमेज को लेकर एक गलत मैसेज जा रहा है, जो बहुत चिंता की बात है। टीएमसी का दावा है कि बंगाल की करीब 100 सीटों पर सीधे तौर पर गड़बड़ी की गई है। इस पूरे मामले की गहराई से जांच करने के लिए पार्टी ने 5 एमपी यानी सांसदों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई है। ये कमेटी पार्टी ऑफिस में हुई तोड़फोड़ और अपने सपोर्टर्स पर हुए हमलों की पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी। अब आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं? ममता बनर्जी का कहना है कि 2026 का मैंडेट लूटा गया है। क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत ज्यादा विवादों में रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। प्लूटस आईएएस से जुड़ने के लिए धन्यवाद।